को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी। और चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी मैं किस तरह बनाती हूँ, जो कि बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है और फट से बन जाती है, बहुत ही मज़ेदार है और मेरी ये बहुत फेवरेट है। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये किस तरीके से रेडी करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो चिकन स्पैगेटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्पैगेटी और मैक्रोनी दोनों ली है। हाफ पैकेट किसी भी कंपनी का ले लें। मैंने यहाँ पे बेक पार्लर का लिया है। बेक पार्लर की स्पैगेटी और मैक्रोनी को लिया है उसको मैंने गर्म पानी में 1 टेबल स्पून ऑयल में बॉईल कर लिया। जब ये बॉईल हो गए तो मैंने पानी से इसको छान के निकाल लिया और इसमें से ठंडा पानी जो है वो गुजारा और उसके बाद इसको अच्छे से ऑयलिंग करके रख दिया है। ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। ये देखिए बिल्कुल कहीं से ये नहीं लग रही है, ये बिल्कुल अलग अलग हुई हुई है। देखिए कहीं से ये चिपकी हुई नहीं है क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर दी थी ताकि ये जो है स्टिकी से नहीं हो रहे। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें जो चीज़ें जाएंगी, यहाँ पे मैंने 1 लार्ज प्याज जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया, चॉप्ड कटिंग में कट किया है। साथ ही इसमें 1 कप हरी प्याज, 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च उसे मैंने कट कर ली है यहाँ पर, इसको मैंने जॉलियन कटिंग की है। 1 बंच मैंने लहसुन का लिया था जिसमें तकरीबन 10 से 12 जवे थे जिन्हें मैंने यहाँ पे चॉप्ड कर लिया है। साथ ही इसमें 1 फुल साइज गाजर है, इसको भी मैंने जॉलियन कटिंग की है। हाफ केजी से थोड़ी कम यहाँ पे बोनलेस चिकन है जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसमें 1.5 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 क्यूब जो है चिकन क्यूब मैंने लिया है, मैंने कनौर का चिकन क्यूब लिया है, ये मैंने 1 क्यूब लिया है। साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर जाएगा। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं किस तरीके से मैं बनाती हूँ मज़ेदार वेजिटेबल स्पैगेटी, और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए फिर इसको रेडी करती हूँ झटपट। पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है, वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें यहाँ पे चॉप की थी प्याज, साथ ही इसमें जो मैंने लहसुन चॉप करके रखी थी उसको ऐड करूँगी और चंद मिनट इसको सिर्फ सौटे होने तक लाइट सा मैं कुक करूँगी। यहाँ तक इसको जस्ट सौटे करना है, मैंने इसको फ्राई नहीं करना है। प्याज जो फ्राई हो चुकी है, सौटे हो चुकी है प्याज, इसको मैंने फ्राई नहीं किया है, लेकिन जस्ट इसको मैंने लाइट सा सौटे किया है लहसुन के साथ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने चिकन रखी हुई थी, और चिकन के साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देना है यहाँ पे गाजरें। और चिकन और गाजर को मैं तब तक कुक करूँगी, फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं करूँगी जब तक चिकन जो है वो वाइट नहीं हो जाए, सही है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। चिकन देखें बिल्कुल वाइट हो चुकी है, इस अच्छे से कुक हो चुकी है, फ्लेम को मैंने मीडियम में रखा है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे चिकन क्यूब रखी थी इसको ऐड कर दूँगी ताकि और स्पाइसेस के डलते डलते चिकन क्यूब जो है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत। इन सब चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पे इसे मैं कुक करूँगी फ्लेम को स्लो करके। मसाले को मिक्स करके मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसे थोड़ी देर कुक करूँगी। मसाला अच्छे से भुना चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें हरी प्याज डालूँगी, शिमला मिर्च, और इसे मीडियम ही फ्लेम में कुक करना है ताकि सब्ज़ी जो है वो क्रंची सी रहे, वो ज़्यादा जो अपने पानी है वो रिलीज़ ना करे इसमें से, ठीक है। हमें इसे क्रंची से ही रखनी है, इसलिए इसे टेंडर होने का कवर बिल्कुल नहीं करना है और इसे इसी तरीके से फ्लेम हीट में इसे कुक करना है। सब्ज़ी यहाँ पर मैंने इसके डाल के मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे इसे जस्ट 5 मिनट्स के लिए कवर करूँगी। 3 मिनट मैंने इसे कवर करके रखा था। अब मैं इसमें स्पैगेटी जो मैंने बॉयल करके रखी थी इसको ऐड कर दूँगी। इसको ऐड करने के बाद अब इसको मैंने
फ्लेम जो है इसे मैंने मीडियम में ही रखा है और अब मैं इसे कुक करूँगी। साथ ही मैंने इसमें डालना है यहाँ पे जो मैंने रखी थी चिली सॉस, सोया सॉस और इसे मिक्स कर दूँगी। मज़ेदार सी स्पैगेटी हो चुकी है। मैंने इसे फुल फ्लेम पे मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा कुक किया है 2 से 3 मिनट और आप देखें बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अच्छे से नूडल्स और मैक्रोनी दोनों कुक हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सी चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।